एपिसोड 3 की शुरुआत एदा और सरकान से होती है, जिनकी सब लोग फोटोज ले रहे होते हैं और जैंक एदा की इस हरकत से बहुत ज़्यादा अपसेट होकर वहाँ से चले जाता है। फिर सरकान एदा से कहता है कि चलो मेरे साथ, और एदा को लेकर सरकान वहाँ से चले जाता है। सरकान के जाने के बाद सेलिन शो की सरकान की बिजनेस पार्टनर भी है। वो एंजन से कहते हैं कि एंजन अभी के अभी तुम जाकर स्टेज संभालो, वरना सब लोगों में हमारी थू थू हो जाएगी। जाओ और हर सवाल का जवाब दो। फिर एंजन स्टेज पर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सरकान एदा को बात करने के लिए कहीं ले ही जा रहा होता है कि जेंग उसे कहता है एदा, और सरकान वहीं पर रुक जाता है। अब क्योंकि सरकान ने एदा का हाथ पकड़ा होता है, इसीलिए जेंग की बोलती बंद हो जाती है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ से लेकर चले जाता है। फिर उनके जाने के बाद एदा ज़ोर से अपना हाथ झटकाती है और सरकान से कहती है कि छोड़ो मेरा हाथ। फिर सरकान हाथ छोड़ देता है और पूछता है ये आदमी कौन था, जिस पर एदा कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड था, एक्स बॉयफ्रेंड। अच्छा, तो क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि बाहर जो कुछ भी हो वो क्या था? जिस पर एदा हेजिटेट होकर कहती है कि आई एम सॉरी। सरकान कहता है कि अच्छा, तो तुम सॉरी फील कर रही हो। एदा कहती है कि मैं और कर भी क्या सकती थी, अभी सडनली तो मेरा ब्रेकअप हुआ था और वो बस उस टाइम पर हो गया मुझसे। सरकान कहता है कि तुम्हें पता भी है मैं वहाँ पर अपने इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के सामने प्रेजेंटेशन दे रहा था और तुमने तो मेरी बैंड ही बजा दी। क्या तुम पहले बैंड बजाने वाले का काम करती थी क्या? एदा कहती कि मुझ पर चिल्लाओ मत, इसकी शुरुआत तुमने की थी। अगर तुमने ये नहीं कहा होता कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो ये सब बिल्कुल नहीं होता। तो सरकान अपने आसपास देखकर एडा से कहता है जल्दी चलो यहाँ से, हमें यहाँ से निकलना होगा। एदा कहती कि अभी तक तो मेरी बात भी ख़त्म नहीं हुई और तुम कह रहे हो कि तुम्हें जाना है। फिर सरकान कहता है कि ठीक है, फिर तुम यहीं पर रुक जाओ, और ऐसा कहकर सरकान वहाँ से निकल जाता है। फिर एदा की नज़र न्यूज़ रिपोर्टर्स पर जाती है तो वो भी फटाफट वहाँ से भाग जाती है। फिर सीन मेलक फेजन और जरन पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो आपस में कहती हैं अरे एदा तो सरकान से नफरत करती है, फिर उसने उस आदमी को किस क्यों किया जिससे वो नफरत करती, वो उसी के साथ क्यों चली गई। इतने में सरकान का एम्प्लॉय वहाँ आता है और फिजन को देखकर शर्माने लग जाता है। फिजन कहती है कि क्या तुम्हें कुछ कहना है क्या? जिस पर एडम कहता है कि वो तुम्हारी फ्रेंड सरकान के साथ चले गई है, तो तुम लोग यहाँ पर उसका वेट मत करो। फिर मेलक कहते कि ठीक है, मैं घर जाती हूँ, वो ज़रूर वहाँ पर गई होगी, चलो चलो निकलते हैं। और ऐसा कहकर वो तीनों वहाँ से निकल जाती हैं। रास्ते में वो दोनों फिजन से कहती हैं कि वो बंदा तुम पर क्या लाइन मार रहा था, लगता है इस साल कहीं तुम्हारी शादी ना हो जाए। ऐसा कहकर वो फिजन को चढ़ाते हैं। फिर सीन एदा और सरकान पर शिफ्ट होता है। वो दोनों कार में होते हैं और एदा सरकान से कहती है देखो मैं कभी घर पर और कभी दुकान पर होती हूँ। तो सरकान गाड़ी साइड पर रोक कर कहता है देखो तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जर्नलिस्ट खुद तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे, इसलिए मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। तुम घर जाना और इस बारे में किसी को कुछ भी मत बताना, तुम्हारे दोस्तों तक को कुछ नहीं पता लगना चाहिए। तुम अपना सोशल नेटवर्क पूरा क्लोज कर दो, और फिर आज रात तुम मेरे ऑफिस में भी तो आने वाली हो ना। जिस पर एदा कहती है कि क्यों, मैं तुम्हारे ऑफिस क्यों आऊँ? सरकान कहते कि देखो जैसे कि हमारी बात हुई थी, तुम आज रात 2 महीने के लिए मेरी फियांसे बनने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आने वाली हो। जिस पर एदा कहते कि नहीं, मुझे ये नहीं करना। सरकान कहते कि एदा बस एक बार मेरी गर्लफ्रेंड की शादी रुक जाए, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मैं तो तुम्हें स्कॉलरशिप भी वापस देने को तैयार हूँ, तुम इटली में सेटल हो जाना। फिर एदा कहती कि मुझे तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना तुम। ऐसा कहकर एदा वहाँ से जा ही रही होती है। सरकान कार में से उतरकर उसको कहता है देखो जो तुमने आज मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट सकता हूँ, तुमसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स वसूल कर सकता हूँ। जिस पर एदा कहती कि कैसे आदमी हो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर सरकान कहते कि तुम आ रही हो या नहीं? तो एदा कहती कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जिस पर सरकान कहता है कि मैं भी। फिर एदा वहाँ से चली जाती है। फिर एदा घर पहुँच जाती है, पर अपनी आंटी को देखकर वो छुप जाती है। फिर उसकी आंटी कहती है कि आज एदा सुबह से घर पर नहीं आई है, या अल्लाह पता नहीं लड़की कहाँ पर होगी। इतने में वहाँ पर मेलक आ जाती है और आंटी से पूछती है मेलक तुमने एडा को देखा है क्या? तो मेलक तो एडा को सीढ़ी पर ही देख लेती है और एडा उसे इशारों में कहती कि कह दो कि मैं दुकान पर हूँ। फिर मेलक उसे कहती कि आंटी वो तो दुकान पर है, आप भी निकल जाइए। फिर आंटी वहाँ से चले जाती है। फिर आंटी के जाते ही मेलक एडा से कहती है
वाह यार, तुमने तो सारे सोशल मीडिया पर धमाका मचा दिया। तो तब अपनी फ़ोटो इंटरनेट पर देखकर अदा शौक हो जाती है। इतने में आयफर आंटी दरवाजे पर वापस आती है, तो अदा उसे देखकर छुप जाती है और आंटी मलक से कहती है कि मैंने शॉप पर फ़ोन किया था लेकिन वहाँ पर अदा नहीं है। जिस पर मलिक कहती है कि हाँ याद आए, वो तो वॉक पर गई है। फिर आंटी कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उसे कुछ छुपा रही हो, रुको मैं अभी अदा को फ़ोन लगाती हूँ। ये सब सुनकर अदा चुप करके अपना फ़ोन मलिक के बैग में रख देती है, जिस वजह से रिंग मलिक को जाती है। तो आंटी कहती कि अरे ये तुम्हारे पास फ़ोन क्या कर रहा है। मलिक कहती कि मेरा एक्चुअली अदा के साथ झगड़ा हो गया था और वह मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए मैं इसका फ़ोन लेकर टैक्सी लेकर घर पर पहुंच गई। फिर आंटी मलिक से अदा का फ़ोन लेकर दुकान पर चली जाती है। फिर सीन कान पर शिफ्ट होता है, जहाँ वह सरकान का अदा के साथ फ़ोटो देखकर एक आदमी से फ़ोन पर बात करता है और उसे कहता है मुझे इस लड़की के बारे में सब कुछ जानना है, वो कहाँ रहती है, वो क्या करती है, ईच एंड एवरीथिंग। फिर कान कहता है कि क्या वो ज़मीन हमें मिल गई है, वाह ये तो बहुत बढ़िया बात है, मैं अभी के अभी पैसे भिजवाता हूँ। फिर हमें सरकान के मॉम डैड दिखाई देते हैं, जहाँ उनके घर का नौकर सैफ उन्हें अदा और सरकान की फ़ोटो दिखाता है, जिस पर सरकान की मॉम कहती है कि कौन है ये लड़की, कहाँ से आई है ये, और आखिर ये है कौन। मेरा बेटा बिना वजह कोई काम नहीं करता है, और अगर उसने ऐसा किया है तो इसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर वजह होगी। फिर सीन सैलन पर शिफ्ट होता है, जहाँ सारे जर्नलिस्ट उसे पूछते हैं आपके जाने के बाद अब सरकार के नए लवर कौन है। ये सब सुनकर सैलन बिल्कुल चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर इतने में वहाँ पर दूसरी पार्टी वाला आता है, जिसके साथ सरकार की प्रेजेंटेशन थी। तो उसे देखकर सैलन कहती है सर मैं आज की प्रेजेंटेशन में रुकावट के लिए माफ़ी मांगती हूँ। तो दूसरी पार्टी का वो आदमी कहता है अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे सरकार की लव लाइफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आज से हम एक फैमिली हैं। और ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से चले जाता है। फिर सीन जेरन पर शिफ्ट होता है, जहाँ उसे नहीं पता होता कि एडा का फ़ोन उसकी आंटी के पास है। तो वह एडा समझकर उसकी आंटी से फ़ोन पर कह देती है एडा कहाँ हो तुम, कहीं तुम्हें सरकार बौलत के साथ तो नहीं भाग गई। तो ये सुनकर आयफर आंटी बाहर आती है और जेरन फीजन और मेलक से कहती है एडा का फ़ोन अभी भी मेरे पास ही है, इसलिए जल्दी से बता दो मेरी बेटी कहाँ है। तो डर के मारे वो तीनों एदा और सरकान के केस के बारे में आंटी को बता देती हैं और ये सब देखकर आंटी पागल हो जाती है। फिर सीन सरकान के ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ सेलन उबलते हुए सरकान से पूछती है वो लड़की कौन थी, आज जो हुआ वो क्या था। जिससे सरकान कहते कि सेलन मैंने उस दिन तुम्हें बताया तो था कि वो मेरी फियांसी है, और आज तुम मुझसे ये किस हैसियत से पूछ रही हो, पार्टनर की हैसियत से या फिर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की हैसियत से। चलो तुम किसी भी हैसियत से क्यों ना पूछ रही हो, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं हूँ। फिर इतनी बड़ी इंसल्ट सेलन झेल नहीं पाती है और वो वहाँ से रोते हुए चले जाती है। फिर रात के 8 बज जाते हैं, तो कमिटमेंट के मुताबिक एदा सरकार से मिलने के लिए चली आती है। तो सरकार से कहता है रूल नंबर 1, तुम्हें 2 महीने तक मेरी फियांसे की तरह बिहेव करना पड़ेगा। जिस पर एदा कहती है कि ठीक है मैं 2 महीने के लिए तुम्हारी फियांसे बन जाती हूँ, पर क्या अगर फिर भी वो सेपरेट नहीं हुए तो। जिस पर सरकार कहते हैं कि वो सेपरेट होंगे और अगर नहीं भी हुए तो भी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 2 महीने बाद हमारी डील ख़त्म हो जाएगी, उसे मज़ीद बढ़ाऊंगा नहीं। इसके साथ साथ तुम्हारी यूनिवर्सिटी का खर्चा भी मैं उठाऊंगा और साथ ही साथ मैं इटली का खर्चा भी उठा लूँगा। तो एदा कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, आज चूँकि मैंने तुम्हारी इज़्ज़त ख़राब कर दी, इसलिए उसके बदले में मैं ये काम फेवर के तौर पर तुम्हारे लिए फ्री में कर दूँगी। तो सरकार कहते हैं कि देखो दोनों पार्टीज़ को बेनिफिट तो मिलना ही चाहिए, मैं तुम्हें स्कॉलरशिप दिलाने के लिए तैयार हूँ। तो एदा कहते हैं कि अगर ऐसा ही है तो फिर तुम मुझे अपने ऑफिस में जॉब दे दो। सरकार इस पर मना कर देता है। एदा कहती है कि ठीक है फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तुम उस पर उल्टा केस ही कर दो। और ऐसा कहकर एदा वहाँ से जा ही रही होती है कि सरकार उसे रोक लेता है कि तुम मेरे असिस्टेंट बन सकती हो। एदा कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे असिस्टेंट बन जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मुझ पर चिल्लाओगे नहीं। जिससे सरकार कहते हैं कि ठीक है। फिर सरकार कहते हैं कि रूल नंबर 2, चाहे दिन हो या रात तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा और कभी भी तुम मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करोगी। जिस पर एदा कहती है कि ठीक है, सिवाय सैटरडे के, क्योंकि सैटरडे को मैं हॉलीडे लूँगी
और उस दिन मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहूँगी। और हाँ, तुम मुझे टच नहीं करोगे, मुझे हग भी नहीं करोगे, मेरा हाथ भी नहीं पकड़ोगे जब तक मैं ना चाहूँ। तो सरकान कहते हैं कि हाँ ठीक है। फिर सरकान कहते हैं कि रूल नंबर 3 के मुताबिक तुम इस रिलेशनशिप के बारे में, यानी इसके फेक होने के बारे में किसी को भी नहीं बताओगी, ना ही अपनी आंटी को और ना ही अपनी फ्रेंड्स को। तो ऐदा कहती है ठीक है, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके वहाँ से चले जाती है। फिर सीन आंटी और ऐदा पर शिफ्ट होता है, जहाँ ऐदा के घर में पहुँचते ही आंटी पूछती है, ऐदा तुम कहाँ थी? जिस पर ऐदा कहती है कि आंटी मैंने वो इंगेजमेंट कर ली है। जिस पर आंटी कहती है कि अच्छा, कौन है वो आदमी? ऐदा कहती है कि वो सरकान बोलत है। अच्छा सरकान, वो लड़का जिससे तुम नफरत करती थी। अच्छा तो तुम एक काम करना, तुम इसे कल डिनर के लिए घर पर बुला लेना, मैं डायरेक्ट उससे ही बात करूँगी, मैं उसके लिए खाना बनाने वाली हूँ, तो उसे यहाँ से तुम ले आना। फिर ऐदा कहती है कि आंटी ठीक है, लेकिन आंटी अब कल से मैं शॉप पर नहीं आ सकूँगी, क्योंकि मैं कल से सरकान के साथ काम करूँगी। जिस पर आंटी कहती है कि हाँ ठीक है, तुमने जो करना है करो। फिर सुबह हो जाती है, और जब ऐदा अपने एंगेजमेंट के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताती है तो उसकी फ्रेंड्स शॉक हो जाती हैं, और ऐदा कहती है कि ये पहली पहली नज़र का प्यार है। जिस पर उसके फ्रेंड्स कहती है कि ऐदा, क्या तुम ये सब जेलसी की वजह से कर रही हो या पैसों के लिए? जिस पर ऐदा कहती है कि अरे नहीं, ये बस पहला प्यार है। फिर इतने में सरकान ऐदा को लेने वहाँ पर आ जाता है, तो वो उसके साथ चले जाती है। फिर सरकान ऐदा को अपनी प्रॉपर्टी पर ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा कोई बहन भाई है क्या? जिस पर ऐदा कहती है कि नहीं। फिर सरकान पूछता है कि क्या माँ बाप हैं? ऐदा कहती है कि नहीं, उनकी मेरे बचपन में ही देहात हो गई थी। सरकान कहते हैं कि पर कैसे, आखिर हुआ क्या था? ऐदा नहीं बताती। फिर सरकान पूछते हैं कि क्या तुम्हारी आंटी ने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है? जिस पर ऐदा कहते हैं कि हाँ। फिर ऐदा कहते हैं कि हाँ याद आया, आज आंटी ने तुम्हें डिनर पर बुलाया है। तो सरकान पहले तो मना कर देता है, पर बाद में मान जाता है। फिर ऐदा सरकान के डॉगी से मिलती है, और उस डॉगी को ऐदा बहुत ही पसंद आती है। फिर सरकान ऐदा को बिना बताए ही अपनी मॉम से मिलवाता है। जिस पर ऐदा कहते हैं कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। पर सरकान की वजह से ऐदा को उसकी मॉम से मिलना ही पड़ता है। फिर सरकान की मॉम को देखकर ऐदा कहती है, मरहबा, मैं हूँ ऐदा। फिर सरकान की मॉम उसे कहती है, सरकान मैं तुमसे बात करूँगी। लड़की तुम इस बात को दिल पर मत लगाना। सरकान, ये लड़की हमारा स्टेटस, क्लास, सोसाइटी कुछ भी नहीं जानती है, ये एक फूल बेचने वाली मामूली लड़की है। तो ऐदा ये सब सुनकर कहती है, अरे मैं कोई फूल बेचने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं एक फ्लावर डिज़ाइनर हूँ। जिस पर उसकी मॉम कहती कि हम तो ये भी नहीं जानते कि ये लड़की कौन है, और इसे तो बात तक करने की तमीज़ नहीं है, एजुकेशन लेस। जिस पर ऐदा कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, मैं अनएजुकेटेड नहीं हूँ। ऐदा कहती है कि रुको, मैं कोई इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, ये तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि सरकान, क्या तुमने ये सब सीरन को जेलस करने के लिए किया है? क्या तुम अभी भी सीरन से प्यार करते हो? फिर सरकान कहते हैं कि मॉम प्लीज़ ये बात आप डैड को मत बताना, ये आपके और मेरे बीच ही रहेगा। और ऐसा कर कर सरकान ऐदा के साथ वहाँ से चले जाता है। अब आगे इस कहानी में क्या होगा, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।